Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University School Islamabad Sahiwal Campus online lectures. This is grade 2 English, lesson number 1, unit number 1, Yellow Bird. We are going to cover page number 6 and 7. Dear students, today we are going to discuss about poem, reading and understanding a poem, meaning of difficult words, and we are also going to do some question answers. Before we begin, make sure that you have your student books, your workbook, your classwork notebook, and your complete stationery with you. Let's start. First of all, open page number 6 of your student book, write date and day on the top, use a lead sharp pencil and write your date neatly. First of all, we are going to discuss what is a poem. Poem किसे कहते हैं? Poem words और sentences का एक ऐसा collection होता है जिसमें हम अपनी feelings या अपने emotions को show करते हैं और ऐसे sentences में ज़्यादातर rhyming words use होते हैं. For example, कोई भी अगर sentence होता है किसी भी poem में, अगर आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. अब इस पोएम में या इस सॉन्ग में आप देखें स्टार और आर दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं. तो सेंटेंस के लास्ट दो सेंटेंसेस के लास्ट 2 वर्ड्स जो हैं वो अक्सर ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर राइमिंग वर्ड्स होते हैं पोएम्स में. पोएम्स हमारी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल होता है. आज हम जो पोएम पढ़ेंगे दैट इज़ येलो बर्ड. इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट अ बर्ड विच हिज फ्रेंड हैज़ एंड द स्पेशल क्वालिटी ऑफ दैट बर्ड इज़ दैट इट कैन टॉक. पोएट के फ्रेंड के पास एक बर्ड है जो कि बातें कर सकता है. दैट इज़ अ बर्ड ऑफ येलो कलर. सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस पोएम. प्लीज़ रीड अलाउड विद मी. ऊंची आवाज़ में आप सब मेरे बात पढ़ेंगे. माई फ्रेंड हैज़ अ येलो बर्ड दैट गोज़ विद हिम फॉर अ वॉक. बट इवन मोर देन दैट इट नोज़ हाउ टू टॉक. Yellow bird fly up in the banana tree. Yellow bird come back and answer me. I would like to know how flowers grow. Can you tell me when summer comes again? How do rivers flow? What makes breeze blow? Please answer for me. Okay, we will read this poem again and this time I'm going to translate it for you. मैं आपको इसके meanings भी साथ बताऊंगी. My friend has a yellow bird that goes with him for a walk. मेरे फ्रेंड के पास एक येलो बर्ड है जो उसके साथ वॉक करने के लिए जाता है. बट इवन मोर देन दैट इट नोज़ हाउ टू टॉक. लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस बर्ड को बातें करना आती हैं. येलो बर्ड फ्लाई अप इन द बनाना ट्री. येलो बर्ड बनाना ट्री के ऊपर फ्लाई करके चले जाओ. येलो बर्ड कम बैक एंड आंसर मी. येलो बर्ड वापस आओ और मुझे मेरी बातों का जवाब दो. Can you tell me when summer comes again? I would like to know how flowers grow. मैं ये जानना चाहता हूँ कि फूल कैसे उगते हैं. Can you tell me when summer comes again? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि गर्मियाँ दोबारा कब आएंगी? How do rivers flow? दरिया कैसे बहते हैं? What makes breezes blow? ब्रीज़ को या हवा किस तरह से चलती है, उसको क्या चीज़ चलने में मदद करती है. ब्लो किसको कहते हैं? हवा का चलना. और ब्रीज़ कहते हैं चलती हुई हवा को.
आंसर फॉर मी, प्लीज़ मेरी बातों का जवाब दो। ओके, नाउ हियर यू सी, पहली दो लाइन्स में माई फ्रेंड हैज़ अ येलो बर्ड दैट गोज़ विद हिम फॉर अ वॉक, बट इवन मोर देन दैट आई नो इट नो हाउ टू टॉक। लास्ट दोनों वर्ड इन लाइन्स के वॉक और टॉक दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिन वर्ड्स की साउंड्स एक जैसी हों, जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों, जैसे बाय एंड फ्लाई, जिस तरह से वॉक एंड टॉक, जिस तरह से ब्लू एंड फ्लू। सो ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट टू लाइन्स में येलो बर्ड फ्लाई अप इन द बनाना ट्री, येलो बर्ड कम बैक एंड आंसर मी। अब यहाँ पर ट्री और मी दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। आई वुड लाइक टू नो हाउ फ्लावर्स ग्रो, कैन यू टेल मी व्हेन समर कम्स अगेन, हाउ डू रिवर्स फ्लो। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ये जो टू लाइन्स हैं, आई वुड लाइक टू नो हाउ फ्लावर्स ग्रो, कैन यू टेल मी व्हेन समर कम्स अगेन, यहाँ पर लास्ट टू वर्ड्स राइमिंग नहीं हैं, लेकिन ग्रो किसके साथ राइम कर रहा है? थर्ड वाली लाइन के साथ। हाउ डू रिवर्स फ्लो, यहाँ पर ग्रो और फ्लो दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। व्हाट मेक्स ब्रीजेस ब्लो, हवा को चलने में क्या चीज़ हेल्प करती है? यहाँ पर ग्रो, फ्लो और ब्लो तीनों राइमिंग हैं। प्लीज़ आंसर फॉर मी, मेरी बात का जवाब दो। यहाँ पर इस पोएम में पोएट उस बर्ड से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है नेचर के बारे में, कि ये काम नेचर में डिफरेंट किस तरह से होते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि इस पोएम में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, हम उनके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। आपको उनके मैं वर्ड्स मीनिंग लिखवाऊंगी। फॉर दैट ओपन योर नोटबुक्स, क्लास वर्क नोटबुक्स, राइट डेट एंड डे ऑन द टॉप, write down the topic is mentioned on your screen. Dear students, you can pause the video at any time when you need time to write down something. आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। Okay, don't forget to draw your margin line. Draw a straight margin line and use a scale for that purpose. पेज के राइट साइड पर आप स्केल के साथ मार्जिन लाइन लगाएंगे। ये सब करने के बाद आप अपना इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स में आप सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके साथ आप टॉपिक लिखेंगे आगे येलो बर्ड, और आप पेज नंबर लिखेंगे। पेज नंबर इज़ 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ ड्रॉ अ लाइन इन द मिडल ऑफ योर पेज। अपने पेज के दरमियान में स्केल के साथ एक सीधी लाइन लगाएं, ताकि हम एक साइड पर वर्ड्स और दूसरी साइड पर मीनिंग्स लिख सकें। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ ग्रो। ग्रो का क्या मतलब होता है? टू बिकम बिगर ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ बड़े होना। सेकेंड वर्ड इज़ नो। टू बी अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना, जानते होना। ब्लो, हवा के चलने को ब्लो कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम अपने मुंह से जब हवा निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं हम हवा को ब्लो कर रहे हैं। या जब हम बलून के अंदर हवा भरते हैं तो उसको भी हम कहते हैं कि हम बलून्स को ब्लो कर रहे हैं। तो हवा की मूवमेंट को ब्लो कहते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्लो। जब पानी बहता है, बहते हुए पानी की मूवमेंट को हम फ्लो कहते हैं। पानी फ्लो करता है। कोई भी लिक्विड जब बहता है तो उसको हम कहते हैं कि ये फ्लो कर रहा है। ब्रीज, चलती हुई हवा को ब्रीज कहते हैं। एंड लास्ट वर्ड इज अगेन। अगेन का मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा करना, रिपीट करना। Now open the next page of your notebooks. Write question answers on the top. पेज के सबसे ऊपर आप लिखेंगे, टॉपिक के नीचे जहाँ पर टॉपिक आप लिखते हैं उसके नीचे आप लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। Our first question is, who does the yellow bird belong to? Yellow bird किसका है? Yes,
पोएट्स फ्रेंड, येलो बर्ड पोएट के फ्रेंड का है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन आंसर्स के पेज पर मार्जिन लाइन लगाना मत भूलिएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट येलो बर्ड। येलो बर्ड के बारे में क्या चीज़ बहुत ही स्पेशल है, वो क्यों स्पेशल है, क्या चीज़ ख़ास है उस बर्ड के बारे में। यस, इट कैन टॉक, येलो बर्ड बातें कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज डू यू थिंक द बर्ड इज़ रियल और मेड अप, वाई डू यू थिंक सो। आपके ख्याल में ये बर्ड वाकई ऐसा होता है, ऐसा बर्ड होता है, या सिर्फ और सिर्फ ये एक इमेजिनरी एक बर्ड है, या सिर्फ एक पोइट की सोच है। यस, आई थिंक इट इज़ रियल बिकॉज आई हैव सीन अ टॉकिंग बर्ड। मेरा ख्याल में ये बर्ड असली है क्योंकि मैंने ऐसे बर्ड्स देखे हैं। हमारे पास कई ऐसे तोते होते हैं, ग्रीन कलर के भी जो होते हैं, जो कि बातें कर सकते हैं। फाइंड आउट 4 आस्किंग सेंटेंसेस इन द सॉन्ग। ओके, व्हाट आर आस्किंग सेंटेंसेस। आस्किंग सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें आस्किंग सेंटेंसेस कहते हैं। तो आपने इस पोएम में से 4 क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो पोएट बर्ड से पूछ रहा है। लेट्स सी। पहला क्या है? हाउ फ्लावर्स ग्रो, फूल कैसे उगते हैं। हर क्वेश्चन के एंड पर क्वेश्चन मार्क आएगा और हर सेंटेंस, बाकी सेंटेंसेस के एंड पर क्या आता है? फुल स्टॉप। कैन यू टेल मी व्हेन समर कम्स अगेन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि गर्मी दोबारा कब आएगी। हाउ डू रिवर्स फ्लो, दरिया कैसे बहते हैं। व्हाट मेक्स ब्रीज ब्लो, ब्रीज को चलने में, हवा को चलने में क्या चीज़ हेल्प करती है। Our next question is find 3 pairs of rhyming word। आपने इस पोएम में से 3 पेयर्स का मतलब दो चीज़ें जो होती हैं उसको हम पेयर कहते हैं। तो आपने पेयर ढूंढने हैं राइमिंग वर्ड्स के। ओके, लेट्स सी। गोज़ का राइमिंग वर्ड क्या है यहाँ पर? वेरी गुड, इट इज़ नोज़। Please be careful while writing the spellings. Next word is talk. What is the rhyming word of talk? Yes, in the poem, the rhyming word of talk is walk. Next word is tree. The rhyming word for tree is me. Very well done. Excellent. Now it's time for the homework. You are going to do question number 6, page number 7 of student book on your homework notebook. Homework notebook पर आप ये question solve करेंगे. Now what is the question? Question number 6 क्या है? What question would you ask the yellow bird? आप yellow bird से क्या question पूछना चाहेंगे? अगर मैंने येलो बर्ड से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आई वुड लाइक टू आस्क मे बी टेल मी अबाउट द प्लेसेस वेयर यू हैव बीन, कि आप कौन कौन सी जगहों पे गए हो, कौन कौन सी जगह आपने देखी हैं। यू मे आस्क टू विच कंट्रीज़ यू हैव बीन, टू विच कंट्रीज़ यू हैव सीन, आपने कौन कौन से मुल्क देखे हुए हैं। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट, आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। व्हाट डू यू लाइक इन नेचर, आपको नेचर में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपका सबसे अच्छा फेवरेट खाना क्या है। कोई भी क्वेश्चन आप, जो भी आप येलो बर्ड से पूछना चाहें, इस तरह का आप कोई भी क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू राइट डेट एंड डे ऑन द टॉप ऑफ योर होमवर्क नोटबुक. You will write the topic yellow bird. You will write the question given on page number 7. You will write question number 6. You will also draw a margin line, a straight margin line with the scale,
and you must write your index in the start of your notebook. आपका होमवर्क नीट होना चाहिए, आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए और इरेज़र से आप कोई भी कटिंग नहीं करेंगे, जो भी आपकी गलती होती है उसको आप इरेज़र से इरेज़ करेंगे. Inshallah, I will see you again soon. That's all for today. I hope you will have a very good day. Allah Hafiz.